एग्रीजोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मदन स्वामी। हम लेकर आए हैं 10 मिनट सीरीज, जिसके अंदर अपने एग्रीकल्चर के मल्टीपल सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाएंगे नई नई बातें, जिसके अंदर अपने बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं उनको डिफरेंट वे के अंदर सीखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें अपने पढ़ेंगे पशुओं में पाचन। पशुओं के अंदर पाचन जो होता है, पशुओं में पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल्स। एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम एक आप बहुत बार पढ़ते हो कि रूमिनेंट्स कौन से होते हैं, नॉन रूमिनेंट्स कौन से होते हैं, स्यूडो रूमिनेंट्स कौन से होते हैं। तो चलिए अपने बात करते हैं। सबसे पहले अपने आहार का मार्ग की बात करते हैं कि आहार का मार्ग क्या होता है। आहार का मार्ग, फूड वे कौन सा है। तो यहां पर बात याद रखिएगा कि फूड का वे जो होता है सबसे पहले कौन सा होता है सर, माउथ, यानी मुंह जो रहता है वो सबसे पहले फूड का पार्ट रहता है। फूड है वो मुंह में जाता है सबसे पहले। सर ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। चलो, मुंह के बाद में अपने आहार नली के अंदर फूड है वो जाता है। आहार नली, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड है वो जाता है। फिर जाता है फूड आमाशय के अंदर। आमाशय जिसे अपने स्टोमच कहते हैं। स्टोमच के अंदर देखो 4 पार्ट होते हैं। स्टोमच में देखा जाए, यहां से फूड है वो 4 पार्ट के अंदर जाता है। जो रूमिनेट्स होते हैं उनके अंदर सबसे पहले आता है रूमेन। रूमेन से फूड जो है वो कहां पर जाता है, रूमेन से फूड जाता है रेटिकुलम। रेटिकुलम के अंदर फूड जाता है। और रेटिकुलम से कहां पर जाता है, रेटिकुलम से ओमेजम के अंदर जाता है। ओमेजम के अंदर जाता है। ओमेजम से फूड जो है वो कहां पर जाता है, एबोमेजम में जाता है। एबोमेजम में जाता है। एबोमेजम से फूड कहां पर जाता है, ये तो बात होगी स्टोमच की। स्टोमच में 4 कंपार्टमेंट होते हैं, उनके अंदर फूड है उसका वे ये रहता है। एबोमेजम से फूड है वो छोटी आंत के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड जाने के बाद में यहां से फूड जो है वो ब्लड के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। फिर जाता है वो बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत में ज्यादातर जो फूड होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ज्यादातर इसमें फूड वीएफए के रूप में, वोलेटाइल फैटी एसिड के फॉर्म में लार्जेस्ट अमाउंट के अंदर एब्जॉर्ब होता है। बड़ी आंत से फूड जो है वो कहाँ पर जाता है, अपने रेक्टम के अंदर जाता है। यानी ये बचा खुचा मटेरियल है वो कहाँ पर चला जाता है, मलाशय के अंदर चला जाता है। ये बात याद रखिएगा कि फूड का वे कौन सा होता है। तो अपन ने बात की रूमिनेट्स के अंदर ये वे होता है। रूमिनेट्स के बाद में अगर स्यूडो रूमिनेट छोड़ दो तो स्यूडो रूमिनेट में ओमेजम नहीं होता है, ओमेजम हटा दो, बाकी वे यही रहता है। अगर देखा जाए नॉन रूमिनेट के अंदर, तो नॉन रूमिनेट में फूड का पाथ जो होता है वो आमाशय के बाद में, ये जो कंपार्टमेंट है ये बिल्कुल भी नहीं होते चारों कंपार्टमेंट, और डायरेक्ट फूड है वो पाया जाता है अपने रेक्टम की तरफ। अपने नॉन रूमिनेंट होते हैं उनके अंदर रिजेंबल्स के रूप में पाया जाता है एबोमेजम, अवशेषी अंग के रूप में, या थोड़ा सा पार्ट है वो एबोमेजम का पाया जाता है। चलिए अपने आगे सीखते हैं कि फूड से संबंधित डाइजेशन के अंदर अपने को क्या क्या याद करना पड़ेगा। सबसे पहले मान लो कि ये गाय है,
ये क्या है, गाय है। अब देखो, जब भी ये गाय फूड का कंजप्शन करती है, फूड खाती है, तो सबसे पहले फूड जो है वो यहां से कहां पर जाता है, जो पेट का लार्जेस्ट कंपार्टमेंट होता है जिसे अपने कहते हैं रूमेन। क्या कहा जाता है, रूमेन कहा जाता है। लार्जेस्ट कंपार्टमेंट में फूड जाता है और इस कंपार्टमेंट को अपने क्या कहा जाता है सर, इसे कहते हैं रूमेन। यहां पर फूड है वो आ जाता है, इसे अपने कहते हैं रूमेन। रूमेन जो होता है इसे क्या कहा जाता है सर, इसे पाउच भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसे पाउच भी कहते हैं। रूमेन के अंदर किण्वन से, किससे सर, किण्वन से, फर्मेंटेशन से भोजन है वो बनता है, अपने पाचन होता है। फर्मेंटेशन के साथ साथ यहाँ पर कैसा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो सहजीवी बैक्टीरिया यहाँ पर पाए जाते हैं। सहजीवी जीवाणु इनके अंदर रहते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर, और ये सबसे बड़ा भाग होता है। कंपार्टमेंट के अंदर देखा जाए, स्टोमच आमाशय में देखा जाए तो सबसे बड़ा भाग होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसमें ज़्यादातर जो गैस होती है वो कौन सी गैस पाई जाती है इसके अंदर, तो मीथेन गैस बनती है इसमें। एक गाय जो है वो कंपैरेटिवली देखा जाए अदर एनिमल की तरफ, फिर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं और मीथेन गैस का प्रोड्यूस करते हैं। ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया सिम्बायोटिकली होते हैं, सिम्बायोटिक रूप से फूड का डाइजेशन करते हैं। मीथेन जो है वो लगभग एवरेज कितनी 280 लीटर तक मीथेन है वो बन जाती है। अब ये जो पार्ट है इसमें किण्वन हो जाता है, किण्वन के पास में रिग्रेशन की प्रोसेस के थ्रू इसे कहते हैं कड। कड क्या होता है, कड होता है अर्धपचा भोजन। कट जाता है वापस कहां पर, वापस जाता है अपने जुगाली जो पशु करते हैं तो वापस मुंह में जाता है भोजन। इस प्रोसेस को रिग्रेशन बोला जाता है और रिग्रेशन के थ्रू यहाँ से पशु क्या करता है, जुगाली करता है। जुगाली जो है उसे कहते हैं रूमिनेशन। इसका अदर नाम जो होता है इसे अपने कड चेविंग भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, कड चेविंग भी कहा जाता है। पशु अपना 30 से 40% जो दिन का टाइम होता है, कुल समय होता है, टोटल समय उसका व्यतीत करता है किसमें, टोटल टाइम का व्यतीत करता है वो जुगाली करने के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये पशु जो है वो जब सबसे पहले इसने पशु ने खाया था भोजन, खाना जो होता है उसमें लार मिलाता है। लार जो है, सेलाइवा जो है वो सेलाइवा ग्लैंड्स के थ्रू इसमें सीक्रेट्स होती है। गाय के अंदर, काऊ में देखा जाए तो 6 सिलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, 6 लार ग्रंथियां होती है। लार में अगर देखा जाए तो मल्टीपल टाइप के एंजाइम्स होते हैं। अब यहाँ पर लार जो है वो कितनी प्रोड्यूस करती है, तो लगभग 100 लीटर तक प्रोड्यूस कर दी जाती है। एक डे के अंदर सिलाइवा जो है वो 100 लीटर तक प्रोड्यूस कर दी जाती है। कड चेविंग के बाद में ये वापस जो है वो अपना भोजन जाता है रूमेन के अंदर। रूमेन से किस में आएगा सर, रूमेन से दूसरे कंपार्टमेंट में आएगा। और दूसरा कंपार्टमेंट कौन सा होता है सर, दूसरा कंपार्टमेंट होता है अपने यहाँ पर जिसे हार्ड वायर एरिया कहते हैं। पहला पार्ट होता है रूमेन, दूसरा होता है रेटिकुलम। कौन सा, रेटिकुलम पार्ट होता है। रेटिकुलम जो है वो सबसे छोटा भाग होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। इसे हार्ड वायर एरिया भी कहते हैं, हार्ड वायर एरिया भी कहा जाता है। इसमें जितनी भी गंदगी होती है वो यहाँ आकर फंस जाती है। रेटिकुलम स्मॉलेस्ट पार्ट है। इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है, हनी कॉम्ब लाइक संरचना होती है। कैसी, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना होती है। इसके बाद में देखा जाए तो रेटिकुलम से पार्ट अपना भोजन है वो कहाँ पर जाता है, रेटिकुलम से भोजन जो है, फूड जो है वो जाता है सर अपने ओमेजम की तरफ। कहाँ पर, ओमेजम की तरफ। ओमेजम जो होता है
इसमें फूड का एब्जॉर्प्शन है वो रहता है जल का, वाटर इसके अंदर ज़्यादातर एब्जॉर्ब्स होता है। साथ में ही पोषक तत्व जो होते हैं, न्यूट्रेंट जो होते हैं, वो इसके अंदर रहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ग्लोब लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये अपने स्यूडो रूमिनेंट जितने भी एनिमल होते हैं उनके अंदर अब्सेंट होता है, स्यूडो रूमिनेंट के अंदर ये नहीं पाया जाता है। इसके बाद में अपने पास फूड का दूसरा जो आगे वाला वे रहता है वो रहता है कौन सा, नेक्स्ट जो वे रहता है वो रहता है एबोमेजम। कौन सा, एबोमेजम रहता है। एबोमेजम जो है, एबोमेजम ये ट्रू स्टोमच के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ट्रू स्टोमच के नाम से जाना जाता है। फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादातर यहीं पर होता है। एबोमेजम जो होता है वो एक ग्रंथीय संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, ग्रंथीय संरचना होती है, ग्लैंडर स्ट्रक्चर ये रहती है एबोमेजम। एबोमेजम को ट्रू स्टोमच कहते हैं। वेल डेवलप्ड होता है एट द बर्थ टाइम, वेल डेवलप्ड होता है एट द बर्थ टाइम। जन्म के समय ये क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है। बट रूमेन जो होता है वो बहुत ही कम विकसित होता है। रूमेन जो है वो जन्म के समय क्या होता है, कम विकसित होता है। जन्म के समय कम विकसित होता है। वेल डेवलप्ड ये नहीं होता है, विकास पूरा इसका नहीं होता है। वेल डेवलप्ड कब होता है, तो 4 से 5 मंथ का जब काफ हो जाता है तब वेल डेवलप्ड ये हो जाता है। तो अपन ने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स की, आप समझ गए होंगे। ये मोटी मोटी बात ये रहती है। अब अपने भोजन जो है वो कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और फिर रेक्टम के अंदर चला जाता है। तो आपने जेजुनम, इलियम, कोलम इनके बारे में पढ़ा होगा। ये बात रहती है यहीं तक। नेक्स्ट अपने 10 मिनट सीरीज के अंदर आगे मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे। ऐसे ही भरपूर वीडियोस को देखने के लिए, ज्ञानवर्धक जो आपकी परीक्षा के अंदर उपयोगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।